मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का शुमार दुनिया के सबसे बड़े आप समझें कि नेचुरल अर्बन फॉरेस्ट में होता है। इस्लामाबाद के लिए इसकी हैसियत लंग्स की है कि वहाँ का जो समझें कि आबो हवा है, जीना मरना है, उसके लिए इसकी कलियदी हैसियत है। बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, इन्वायरमेंटल लिहाज से ये इसमें बहुत सारे नायाब चरंद परिंद हैं और इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जो है वो अहम समझी जाती है। तो कोई 17,000 एकड़ पर ये मुश्तमिल है और इसमें बड़े बड़े और भी इलाके आ जाते हैं जिसमें शकरपुड़ियाँ शामिल है, रावल झील शामिल है, बनी गाला भी उसी में। तो एक अरसे से अनगिनत हाइकिंग ट्रेल्स हैं जी जी जो मतलब इस मुल्क में वैसे भी घूमने फिरने की जगह आपके पास पहले ही कम है। हाँ, तो कम से कम इस्लामाबाद के रहने वालों के पास ये एक फैसिलिटी रही है। पीछे खानपुर डैम है और पता नहीं क्या क्या है। तो एक अरसे से हमने देखा है हालिया बरसों में कि वहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट जिन लोगों का है, डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको याद होगा पिछले साल ये बहुत ख़बरों में था जब मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हुक्म दिया कि उसे वहाँ से हटाया जाए। बहुत एक कंट्रोवर्सी थी, उसमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रोल रहा है और फिर हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है, कॉर्पोरेट ग्रीड होती है, उसका भी एक एलिमेंट रहा। इस नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारा है उसे कहते हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, जिसका ये काम है कि वो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करे, उसकी कंजर्वेशन करे। हुआ कुछ यूँ है, क्यों हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि चंद रोज़ पहले वफाकी सरकार ने फैसला किया कि ये जो बोर्ड है इसमें जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं या कमिटेड नेचुरलिस्ट हैं, अब उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसमें उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसमें अब सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट डाल दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे जॉइंट सेक्रेटरी हैं क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के, CDA के एक साहब हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिन्हें इसका फ़िलहाल आर्जी तौर पर सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो एक कंसर्न जो रही है बड़े अरसे से इस्लामाबाद के लोगों में कि इस पार्क पर लोगों की नज़रें हैं, कोई इसे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अहम कहता है, कोई इसे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर कब्जे की तैयारियां हो रही हैं। तो अहम बात यह है कि ऑटोनोमस बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। जी, तो गवर्नमेंट के पास हमेशा रूल्स होते हैं और बायलॉज होते हैं जिसके तहत वो एक्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इस मसले को समझना चाह रहे हैं। हमें प्रोग्राम में इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं रायना खान, जो कि मार्गला हिल्स के हवाले से बड़े अरसे से मुतहर्रिक रही हैं। इस बोर्ड के हवाले से भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उमर गिलानी जो कि लॉयर हैं और ये पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट में सारी लिटिगेशन चल रही थी उसको भी वो अच्छी तरह से जानते हैं और देखते हैं। तो ये जो सरकार ने जो एक्शन किया है, जो बाज़ाहिर एक टेक ओवर है, ब्यूरोक्रेटिक टेक ओवर है, इस पर मैं ज़रा सा बाद में आता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए जो इस्लामाबाद नहीं जानते या मार्गला हिल्स की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है, अगर मैं सबसे पहले राना आपकी तरफ आऊँ, थोड़ा ये बताएंगे ब्रीफली, अगर आप रिकॉल कर सकें आपका जर्नी कि ये पार्क किस हालत में था, किस हालत में आपने पहुँचाया है और हम आज कहाँ खड़े हैं इस पार्क के हवाले से, थ्रेट्स क्या हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो मेरी जर्नी तो 2020 में शुरू हुई। इट वाज ड्यूरिंग कोविड व्हेन आई वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन। तो वहाँ पर ट्रेल्स बंद थे बिकॉज वहाँ पर ऑब्वियसली सब घर में ढके हुए थे। तो वहाँ जैसे मैं आई तो वो लेपर्ड की साइटिंग होगी, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। और दैट वाज व्हेन आई फाउंड आउट यू नो माय इट वाज आल्सो एजुकेशनल फॉर मी कि बिल्कुल फैसल मस्जिद के करीब वेरी क्लोज टू माय हाउस, इन फैक्ट वेयर आई लिव, उधर देयर इज एक्चुअली अ कॉमन लेपर्ड roaming around, and not just one. Then we did a camera trap study and we found that there were about almost a dozen common leopards living inside Margala Hills National Park. फिर हमने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और बहुत I went into the trails और वो बहुत it was amazing to see the beauty and the diversity and then the barking deer and the Khalij pheasant and और फिर I was so fascinated by that discovery for me at least, and so we had that trails number 6. It was during COVID. It was already shut and I declared it shut for the public, so we turned it into a leopard preserve. उर्दू में अगर कर ले तो आसानी हो जाएगी। तो
तो हमने उसको एक मुकर्रर कर दिया, एक लेपर्ड के तिनवा के लिए एक मदूद जैसे जगह बना दी हमने उसके लिए, सो उसका प्रिजर्व जोन बना दिया। तो वो उस वक्त द गवर्नमेंट अग्रीड, और हमने आफ्टर वी डिड अ कैमरा, हमने जब कैमरा ट्रैप स्टडी की तो उसके बाद हमने फिर ये बहुत फैसिनेटिंग जर्नी थी। फिर मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मगर अफसोस से सीखते सीखते अभी इस तरह की हाईलाइट्स भी थी, मगर इस तरह की ज़्यादातर जो थी लड़ाई शुरू होगी कि जी हमारे ये वही पुरानी लड़ाई जो जब ये बोर्ड बना था CDA से ही छीन कर इसको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बना था। और वो क्यों बना था, 2015 में हमारे जो बोर्ड मेंबर थे वो सैडली वफात पा गए हैं, प्रोफेसर ज़ेड मिर्ज़ा साहब। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने ये केस लेकर गए कि देखें ये जो मरगला हिल्स हैं ये तबाह हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग और बहुत ज़्यादा डेग्रेडेशन और उधर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है फॉरेस्ट को। तो वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने केस जीता और उसके तहत हमारा जो बोर्ड था वो बनाया गया। और जो उस वक्त जस्टिस अथर मिनेला साहब थे, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस, उनकी विजडम में ये था कि इट मस्ट बी एन ऑटोनमस बोर्ड, उसमें 4 प्राइवेट मेंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। मेरे से पहले जो चेयरपर्सन रहे थे वो 5 साल रहे, उन्होंने सेटअप किया बोर्ड और फिर मेरी बारी आई 2020 में। और फिर इट्स बिन अ स्ट्रगल। बहुत शुरू से CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट्स अ डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी वी डोंट सी आई टू आई, हमारा डायरेक्शन फ़र्क है, उनका डायरेक्शन फ़र्क है। तो ये शुरू से समझ लें जंग थी, टेरिटोरियल जंग थी। वो कहते थे कि नहीं पूरा शहर हमारे अंडर है, और बिकॉज ये मरगला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है कि वो भी हमारा हिस्सा है। और हम कहें कि नहीं, अब कोर्ट ने वेरी क्लियरली हमें कस्टडी दे दी है कि हम मैनेज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उमर को लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कोर्ट की बात की और स्ट्रगल की बात की, और उमर भी बहुत इसमें एक्टिव रहे हैं। उमर, थोड़ा सा ब्रीफली अगर आप रिकॉल कर लें कि मरगला हिल्स की जो अहमियत है जिसके लिए आप लड़ते आ रहे हैं, तो क्या मुश्किलें सामने आई हैं अदालत के सामने इसको प्लीड करते हुए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो मागला हिल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अदालत का बड़ा अहम किरदार रहा है। और 2015 से ये मुकदमा ज़ेर समाअत था, जिसमें मुनाल के हवाले से ZB मिर्ज़ा साहब मरहूम जो हैं उन्होंने ये पिटिशन की थी कि ये मागला हिल्स नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में एक इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी जो है, ये वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979 के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि इस पूरे इलाके को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तो जहाँ तक हाइकर्स का ताल्लुक़ है जो एक कुदरती माहौल को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो वहाँ पर एक खाने पीने की मुनासिब सी खोखे वगैरह मौजूद हैं, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद का शायद सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल बीच मागला हिल्स के जाके बना दिया गया। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले दिए जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया कि ये नहीं हो सकता। और मागला हिल्स नेशनल पार्क का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर एक डाइनिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दें और एक फ़ाइन डाइनिंग के लिए उस जगह को इस्तेमाल करें। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर लोग जाकर, और ख़ास तौर पे बच्चे और अवामुन्नास, वो माहौलियात से, जो जंगली हयात है उससे मुस्तफ़ीद हों। और इस हवाले से अदालत का फ़ैसला बड़ा क्लियर था। और आपको मैं एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, रायना मोहतरमा ने ज़िक्र किया कि CDA और वफाकी हुकूमत की तरफ से इसमें मुश्किलात आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ बोर्ड का क़याम जो है वो 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत होना था, लेकिन 1979 से लेके 2015 तक ये इदारा जो था इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया था। और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में उसकी वजह, उस दबाव पे इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को दोबारा से एक तरह से फ़ाल किया गया। और रायना और इनसे पहले डॉक्टर अनीस जो हैं, जो इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो सरकार के मुलाजिमीन नहीं हैं बल्कि वो पैशनेट हैं इस कॉज के लिए, इस माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के जो है सिपाही हैं, इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन की कुर्सी पर। लेकिन जब मुनाल वाला फ़ैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ही था
कि उसके चंद हफ्तों बाद एक नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से निकाला गया जिसमें मोहतरमा रायना को चेयरपर्सन से हटा दिया गया, और उस नोटिफिकेशन के फिर 2 हफ्ते बाद एक और नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत माहौलियात से हटाकर वजारत दाखिला, मतलब कि हर किस्म की कोशिश की गई है कि यहाँ पर मतलब कंजर्वेशन ना हो, बल्कि जिसको बला को हम डेवलपमेंट कहते हैं वहां पर हो। उमर साहब, रायना साहब, हम एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, देन वी बी। मारगला हल किसका है? आज़ाद बोर्ड का जो कि अब नहीं रहा, या CDA का, या फिर आर्मी का भी उस पर क्लेम है? इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली इस पर रिसर्च करते हुए। काजी फाइज ईसा ने जो जुलाई 2024 में फैसला दिया था कि जी मुनाल को गिरा दो, तो 80 कनाल के लगभग एक जगह थी, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे तो बस नहीं चल सकता, नोटिफिकेशन जारी हुआ कैबिनेट डिवीजन की तरफ से कि जो बोर्ड है रीना सईद खान, उनको हटा दो। वो नोटिफिकेशन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे कामरान अली अफजल, उनकी तरफ से जारी हुआ। कामरान साहब हुस्न इत्तफाक है कि जो मुनाल के मालिक हैं उनके भाई निकले। मैंने ये नहीं कह रहा कि कोई हुस्न इत्तफाक है। अच्छा, मजे की बात है, एक ठेकेदार ने, गुमनाम ठेकेदार ने एक लोअर कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट को पता चला, उन्होंने स्टे ऑर्डर भी उड़ा दिया, और वो जो जज साहब थे उनके खिलाफ, इनामुल्लाह खान साहब, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की भी सिफारिश की, तो वो भी मुअत्तल हो गए। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसकी हद तक बहाल है। अब जो है मुझे नहीं पता किस इख्तियार के तहत ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुकी है वाइल्ड लाइफ। वो यही मैं बताना चाह रहा था उमर से कि वहाँ पे एक्चुअली ये जो एक्ट है ना वाइल्ड लाइफ का, उसके तहत जो रूल्स बन रहे हैं सरकार ने वही इस्तेमाल करते हुए, उमर जरा ये क्लैरिफाई कीजिएगा, ये जो बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है सरकार का तो यही दावा है ना कि वो उन रूल्स के तहत हुआ है? हाँ, इख्तियार था उसे। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2024 जो है वो जब अगस्त 2024 में उसका निफाज हुआ, तो उस एक्ट का सहारा लेकर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन पास किया है जिसमें इस आज़ाद बोर्ड को फ़िलहाल 4 ब्यूरोक्रेट्स के मातहत कर दिया गया, बल्कि वो बोर्ड को हटाकर उनकी जगह इन 4 सरकारी मुलाजमीन को रख दिया गया है। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एक्ट तो इस बोर्ड को आज़ाद और मज़ीद फ़ाल और तवाना बनाने के लिए आया था, लेकिन उसी एक्ट का सहारा लेकर इस बोर्ड को बिल्कुल डिज़ोल्व कर दिया गया और उसकी जगह अफसरान को लगा दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह कि जिस एक्ट के जिस सेक्शन का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि इसके तहत हम ये 4 अफसरान को लगा रहे हैं, उस सेक्शन में तो ये लिखा है कि बोर्ड के 9 मेंबरान होंगे, जिनमें से 4 मेंबरान जो हैं वो आज़ाद इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे। लेकिन उस सेक्शन की जो शिकें, जो हिस्सा उनको सूट करता था, यानी सरकारी अफसरान, वो तो उन्होंने लगा दिए, लेकिन आज़ाद जो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस वाले लोग, हाँ, वो नहीं लगाए गए। भाई जब यहाँ पार्लियामेंट जो है नामुकम्मल पार्लियामेंट आईनी तरमीम कर सकती है, तो 9 की बजाय 4 मेंबरों से भी काम चलाया जा सकता है। आप दोनों में से कोई बताएगा कि इस वक्त ये जो फैसला क्यों किया गया है? क्या अर्जेंसी थी? जो 80 कनाल जमीन आप लोगों ने रिस्टोर की थी उस पर भी काम रुकवा दिया गया, तो क्या दोबारा हम यहाँ लशपश किस्म के माहौल बनता देख रहे हैं? रायना, आप जवाब दीजिएगा। ये बिल्कुल देयर इज अ क्लियर पैटर्न। जैसे हमने काम शुरू किया, जो हम कहते हैं रीवाइल्डिंग, कि इसको रिस्टोर करना है उस रिज को, बिल्डिंग्स तो हमने गिरा दी बहुत मुश्किल से, एज यू आप जैसे आपने अपनी रिसर्च में आपने देखा होगा, आपको पता चला। तो जब हमने प्लांटेशन वहाँ शुरू की, वीकेंड्स को हम बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन, मीडिया को लेकर जा रहे, उधर मिट्टी लगा, उधर मुश्किलात हमें बहुत सामने आने लगी। लाइक पहले CDA के लोग आ गए कि आप यहाँ नहीं कर सकते प्लांटेशन। क्यों? हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करें, नहीं आप टेरेसेस को हाथ ना लगाएं, आप जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस।
ऑब्स्ट्रक्शन। फिर उन्होंने माशाल्लाह जो वो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं जो 3 महीने उनको बेरोजगारी की कोई उनको नहीं था, जिनके चूल्हे नहीं चलते, वो तो दूसरे दिन आ जाते हैं सड़कों पे, राइट। 3 महीने से वो चुपचाप घरों में थे, सडनली वो एक्टिवेट हो गए, वो सड़क पर आ गए और ज्यादा मुझे टारगेट करे थे, मेरे खिलाफ नारे लगे कि मैडम ने हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, अब मैडम हमें खोके देंगे यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, वी विल डायलॉग विद यू, अभी हम बनाएंगे व्यू पॉइंट, आगे देखेंगे क्या हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। मगर 1000 कि हमारे पता नहीं 1000 से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। एनीवे वो सिलसिला, तो इट वाज अ पैटर्न। और हम जब लोगों को लेकर जाएं ऊपर, कुछ ना कुछ या इंसिडेंट होए या सीडीए के लोग आ जाएं, तो हम मिनिस्ट्री को खत लिखें कि प्लीज हेल्प अस, व्हाई आर वी नॉट एबल टू, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हम तो उनको फुलफिल कर रही हैं, राइट। अभी भी जो नोटिफिकेशन रातों रात आई है, सुबह हमने प्लान बनाया था संडे को कि हम लेकर जाएंगे अनदर ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड डिप्लोमैट्स, और हमने ऊपर जाकर हमने प्लांटेशन करनी है। और मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत शर्मिंदा फ़ोन कॉल आ गई कि मैडम आप प्लीज़ आज की एक्टिविटी तो नहीं आपकी, तो वो एक्चुअली हमने खुद डिले कर दी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न। तो मैंने कहा नहीं आज तो नहीं, हम जा रहे, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। ही सेड मैडम मेरे पास हाथ में नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका तो बोर्ड ही ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ काइंडली, और मुझे कहा गया है कि आपको मना करना है और आपको रोकना है। तो मैंने कहा हम तो वैसे भी आप नहीं आ रहे ऑन संडे, तो ये जल्दी से ये सब कुछ समझ, द पैटर्न इज क्वाइट क्लियर कि क्यों हो रहा है। जल्दी से नोटिफिकेशन निकाली गई कि कहीं हम उधर जाके और मजीद प्लांटेशन करेंगे, मजीद बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, दरख्त लगाएंगे। तो दे क्लियरली हैव सम प्लान्स, जो मुझे नजर आ रहा है साफ कि इनके कोई प्लान्स है उस रिज के लिए। इट्स अबाउट 80 कनाल्स ऑफ लैंड, प्रॉब्ली द मोस्ट valuable real estate in all of Islamabad, because उसकी जो beautiful Riviera। अच्छा जो रिवियरा, यहाँ पे भी रिवियरा बनाना है। पता है जो एक बड़ी आयरॉनिक बात है, सॉरी राइना मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो शहर है इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत है ना शायद, हाल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका नाम था शायद ब्रीथ पाकिस्तान। उसमें वज़रा भी थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ पे खिताब किया, यू नो वज़ीर आला KP, वज़ीर आला पंजाब, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि और जी मैं माहौलियात के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये ऐसी बातें होती है ना वहाँ पे भी, रिजॉल्व टू डू दिस, अडेप्टेबिलिटी, रीवाइल्डिंग, नेचर वेचर। और दूसरे हाथ जो एक आपका शहर है जिसमें बाकायदा कोई नेचर है, हाँ यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, कराची में समुंदर है ना बॉस, हाँ हिल पार्क है हमारे पास, लाहौर में चलो एक आधा आपको पार्क शार्क मिल जाएगा, कुछ दरख्त हरियाली होगी, क्वेटा में तो कुछ भी नहीं है, और KP में तो मेरा नहीं ख्याल है। एक जो आपका शहर है जो अगेन हुस्न इत्तेफाक से आपका दारुल हुकूमत है, वहां पर उनका अपना एक विजन है ना, विजन है, तो विजन नहीं होता, विजन है, विजन होता है। वो देखें जिस तरह ट्रम्प साहब देखते हैं हर चीज को रियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ना, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आप लोग एंटी डेवलपमेंट हैं सर, आप हमें कोई जो है ना डेवलपमेंट करने देते, आप चाहते ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। तो अब ये बताएं उमर के ये आपकी एक जिद्दोजहद है, हमारे पास बस 1-2 मिनट ही हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि पाक की जो सैंक्टिटी है वो रहे। देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का मकसद इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड को मजबूत बनाना था, उसको तबाह करना नहीं था। और उसके अंदर ये शिकें मौजूद हैं कि बोर्ड को 3 साल तक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, और ये बोर्ड जो इस वक्त कायम है रायना सईद की क़यादत में, इसने बड़ी मेहनत से अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाया है, और कोई वजह नहीं है कि अगले 3 साल तक इनके टेन्योर को वायलेट किया जाए। तो हम तो फ़िलहाल हुकूमत वक्त से इस्तदा कर रहे हैं कि आपने अपने कानून को रिस्पेक्ट करें, माहौलियात को रिस्पेक्ट करें। और अभी आपने जिक्र किया कि हमने बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात के हवाले से बड़ी कमिटमेंट्स की हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमेज भी ख़राब होता है इस हवाले से। तो हम तो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत के अंदर भी और आवाम में भी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये इदारा जो था ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, अल्लाह ताला की बेज़बान। अच्छा आप लोगों को ये गुमान है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, मेरा ख्याल है जिन्होंने ये फैसला किया है उन्होंने इसका मतलब निकाला टू एक्ट वाइल्डली।
सर ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला ट्रंप टावर यही ना बन जाए। हाँ। तो चले, हमारे पास टाइम कम है, हम ब्रेक लेना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इस पे नजर रखेंगे, रिपोर्ट करेंगे।